सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में एक डल डे के साथ शुरुआत हुई, जबकि इंडेक्स में शुरुआती कारोबार तो एक स्लो ही देखने को मिला, बिल्कुल स्लो ट्रेड्स थे। लेकिन विद टाइम सेकंड हाफ में इंडेक्स ने पकड़ी रफ्तार और एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी पूरी तरह से। लास्ट आवर में बस बैंक्स में एक तेजी आई, बैंक्स के साथ साथ पीएसयू बैंक्स में तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। ओवरऑल बैंक्स जो थे वो आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और लास्ट आवर में ज़्यादा अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप में फर्स्ट हाफ में मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, सेकंड हाफ में बहुत बड़ा फायर वर्क नहीं था, लेकिन ठीक ठाक एटलीस्ट कामकाज रहा। स्मॉल कैप में आज हरा निशान में कामकाज था, लास्ट आवर तक आते आते थोड़ी और तेजी बढ़ी। आज मूव था टायर स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, बिकवाली थी मेटल स्पेस में, एफएमसीजी स्पेस में थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बैंक्स में आज बाइंग थी, सीमेंट में आज बाइंग थी। उसके अलावा जो नंबर्स का इम्पैक्ट था वो अलग अलग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। ओएनजीसी में, आईआरसीटीसी में नंबर प्रेशर था आज। इसके अलावा आप जो लास्ट आवर बाइंग थी उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया तेजी, नए हाइज, रेडिको में बिकवाली, ग्लोबस में बिकवाली। उसके अलावा ग्रीव्स कॉटन नंबर्स के बाद अच्छा रहा। साथ ही साथ किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लास्ट आवर में नया ऑल टाइम हाइट किया। सो ऐसे कई सारे स्टॉक जहां पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो है मार्केट में पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सीधे सवाल आपका सिलसिला शुरू करता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल आए होंगे। सो पहला सवाल मधुर जी का है, 3M इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। मधुर सर, शायद पहला डिविडेंड 3M ने हाल फिलहाल में दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसे तो ये कंपनी अच्छी है, यूएस की जाइंट है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। स्कॉच ब्राइट से लेकर ऑटो एंसलरीज तक ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये कंपनी कामकाज करती है। सो पहली चीज़, कंपनी क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है। दो तीन इश्यूज हैं। पहला, एक तो स्टॉक प्राइस बड़ा है, तो मतलब भाव में बड़ा है। स्प्लिट बोनस के एडजस्टमेंट की उम्मीद आप कम ही रखिएगा, क्योंकि मल्टीनेशनल्स यूजुअली स्प्लिट बोनस नहीं देती हैं, क्योंकि इक्विटी बेस बढ़ाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि अब मान लीजिए एक यूएस की कंपनी है जिसके टोटल 100 शेयर होल्डर हैं और 100 रुपये पर शेयर डिविडेंड देती है, तो अगर वो स्टॉक स्प्लिट का बेस बढ़ा देंगे तो ज़्यादा नए निवेशक आना शुरू हो जाएंगे जिनको प्रॉफिट वहाँ बांटना पड़ेगा। दो प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा तो इतना अंतर नहीं आता, लेकिन इक्विटी बेस बढ़ने से नए शेयर होल्डर ज़्यादा एंटर करते हैं सिस्टम में, तो इसको अवॉइड करने के लिए वो उनको ये काम करना पड़ता है। तो यूजुअली वो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते इस तरह की चीज़ों में, उनका अपना चल रहा है, जितना हिसाब किताब चलने देंगे। 3M वैसे कंपनी ठीक है, बट डिविडेंड नहीं देती, बेस बड़ा है, इक्विटी बेस बड़ा है, स्लो मूवर है। तो ये दो तीन चीज़ें इनको आप ध्यान रखिएगा, बट बेटर ऑप्शन सस्ते दाम पे आपको मिल सकते हैं तो आप उनको भी तलाश सकते हैं। ओके, कोल इंडिया, नईम सर, सालों से मतलब 2010 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज तक वो दाम इसने नहीं दिखाया जो लिस्टिंग का दाम था। आपको लगे कि नीचे अपने बोनस की वजह से आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बोनस स्प्लिट नहीं है इसमें, बिना बोनस के ही ये शेयर इतना नीचे आ गया। एक समय पर कम लोग ये बात जानते हैं, कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गया था मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन वो लिस्टिंग के आसपास की बात है, उसके बाद फिर नीचे आ गया था। मेजरली इंडिया में जो कोल सप्लाईज होते हैं वो बिटुमिनस काइंड ऑफ कोल जो है, उनमें हाई कैल्साइन कोक होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कोल इंडिया कोल तो वैसे भी कई बार एनटीपीसी रिजेक्ट कर चुका है, वो आप आर्टिकल्स में पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हैविंग सेड दैट, ये सरकारी पीएसयू है तो ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल आएगा, कभी भी आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ओएफएस जो आता ही रहता है पहले भी। डिविडेंड पे ऑफ के लिए अच्छी कंपनी है, नीचे के दाम पर आपको डिविडेंड यील्ड बेटर मिल जाएगी, तो डिविडेंड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन चलने की गुंजाइश कम है। ये सालों में एक बार ऐसे मूव दिखाते हैं, ऐसे अब दिखा रहे हैं, तो वो मूव को आप कैप्चर कर पाए तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज में बस वही ट्रिगर बनता है। पीएसयू ऊपर के लेवल पे हमेशा बिकवाली आती है, फिर आएगी। डी मार्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, शिवम सर, कंपनी तो ठीक है, CAGR भी बेटर है, ओन्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं मैक्सिमम इनके पास। प्रमोटर बस डिविडेंड नहीं देता, वो बात अलग है, प्रमोटर को डिविडेंड मिलता है, क्योंकि डी मार्ट के जो मालिक हैं दमानी साहब, वो बाकी बहुत सारी कंपनियों के अंदर होल्डिंग रखते हैं जिनसे उसको डिविडेंड आता है, जिसमें VST इंडस्ट्रीज प्रोमिनेंट, करीब करीब 32% स्टेक है उसमें उनका, तो वहाँ से अच्छा डिविडेंड आता है और ही अर्न्स अ गुड डिविडेंड, हैंडसम डिविडेंड, 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना, लेकिन वो आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि वो उनकी इंडिविजुअल वेल्थ है और ये कंपनी की वेल्थ है। सो कंपनी उसका काम का इस्तेमाल करती रहती है फर्दर केपेक्स में,
ओन्ड प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब वर्चुअली अगर देखेंगे तो डीमार्ट इज़ अ रियल स्टेट कंपनी वर्चुअली, क्योंकि वो रिटेल के साथ साथ ओन्ड प्रॉपर्टी रखती है, तो मेजरली सारा रियल स्टेट है, इसलिए इनके मार्जिन सबसे बेटर है रिटेल में। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सिनेरियो भी बेटर है, आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि 75% प्रमोटर के पास है, तो नई इक्विटी आने के बाजार में चांसेस सो फार थिन है। जिस दिन ये F&O में आया उसी दिन ये निफ्टी का हिस्सा होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि F&O में इंक्लूड होते के साथ ही इसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे निफ्टी में आने के, तो उसी दिन निफ्टी में भी आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक इसमें कोई बिकवाली के चांसेस भी थिन ही है, बहुत टूट चुका है तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, Team Lease, Gland Pharma, Timken, long-term view. Do you see small and mid-cap moving soon as large cap? अनिल सर, साल का 15% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा क्वालिटी में, ये आप एश्योर्ड रहिए, कोई भी कंपनी में हो। इस साल नहीं आएगा तो अगली साल आ जाएगा। जितना आप इधर की लाइन छोड़ के उधर भागेंगे उतना ही आप इस लाइन को मिस कर देंगे। ये टोल जैसा होता है ना, टोल लाइन में आप खड़े हैं, आपको बहुत देर तक गाड़ी नहीं मूव कर रही, आप इसमें भागते हो तो आप इधर भाग जाओगे, ये चल जाएगी। सो ऐसा कुछ मत करिए, आराम से अपनी पोजीशन में बने रहिए। मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियों में पोजीशन लेके बैठे रहिए, वहाँ कुछ नहीं होता। आज नहीं चलेगा 2 दिन बाद चल जाएगा, 2 साल बाद चल जाएगा, 2 महीने बाद चल जाएगा, वो जब एक ही बार चल के सब बराबर कर देगा, तो आराम से आप उसमें बने रहें। रही बात आपके जो 3-4 नाम है, ग्लैंड सबसे बेटर उसमें टिमकेन है वैसे अमंग ऑल। फिर आप अगर डालना चाहें तो एक बार वो ग्लैंड देख सकते हैं, लेकिन ग्लैंड के केस में भी वो चाइनीज़ कंसर्न दिख रहे हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, जिसको लेकर मार्केट काफ़ी स्केप्टिकल है और इसी वजह से शेयर को तोड़ा भी था, तो उसको आप इस वजह से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी बेटर अमंग ऑल इज टिमकेन, सेकंड इज ग्लैंड एंड थर्ड इज द टीम लीज वन। चलिए इसके आगे स्पेंसर में फिर से लॉस आ गया, 1 साल से होल्ड किया है, व्हाट टू डू? नहीं सर, ये मुझे भी कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है, जहाँ पर एक तरफ डीमार्ट जैसी कंपनी है जिसकी 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और सामने स्पेंसर है जिसकी 1% ही मार्केट कैप नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास भी नहीं है। सो जबकि ग्रुप अच्छा है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, अभी तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ग्रुप पे काफ़ी बेट कर सकता हूँ मैं, ग्रुप अच्छा है तो। दूसरा कोई ना कोई एक्वायर कर ही लेगा, आज नहीं तो कल एक्वाइजेशन का एक बढ़िया कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि इन्होंने भी एक्वायरी किया है गोदरेज का बिजनेस। सो वो बिजनेस ठीक कर रहा है नंबर वाइज, तो कंपनी के इंडिविजुअल नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो बात अलग है। लेकिन अब अगले 6 माह ही ज़्यादा बेटर होती है कि उसमें डिमांड फेस्टिवल की एंड ऑल की आती है, तो बने रहना ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट अभी तो। ऑलरेडी इतना बुरा दौर आपने देख ही लिया है, तो अब क्या ही इसमें खोएंगे। ओके सर, आई हैव अल्ट्राटेक सीमेंट एट 6200, शुड आई बुक प्रॉफिट? एनी सजेशन ऑन फ्रेश एंट्री इन आइशर मोटर्स और IEX? प्रणव सर, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक को होल्ड करने में, तो आप इसको होल्ड करके नेक्स्ट जनरेशन को ही पास ऑन कर सकते हैं। ये सीमेंट का मेजर है, 130 मिलियन टन की कैपेसिटी ओन करता है, जो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इंडिजिनस एक कंपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी सिर्फ एक चाइना में रखती है। चाइना के बाद दूसरी ऐसी कंपनी कोई अगर वर्ल्ड में है तो वो अल्ट्राटेक है, जिसके पास एक इतनी बड़ी कैपेसिटी है 130 मिलियन टन की। तो इस तरह की जाइंट्स सालों में बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते। अल्ट्राटेक ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत एक्विजिशन किए, चाहे LNT हो चाहे JP हो, इनके सीमेंट प्लांट्स, और वो कैपेसिटीज़ को ऐड कर रहा है। और आज भी अगर अदानी ग्रुप के ACC अंबुजा के विलय के बाद सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी बनती भी है, तो भी अल्ट्राटेक के पास डीप पॉकेट्स हैं कि वो भी फर्दर एक्विजिशन करके अपनी कैपेसिटी को और नेक्स्ट लेवल ले आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है और पेंट का कारोबार भी ग्रासिम के थ्रू करेंगे, मतलब ग्रासिम में जाएगा जो, तो वो और फर्दर एज देना चाहिए। तो सो फार मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखता नहीं कि आप अल्ट्राटेक को प्रॉफिट में बुक कर लें, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो। मीडियम टर्म तो बात अलग है। अब रही बात IEX में एंटर करने की, IEX में आप मीडियम टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मत जाइए, क्योंकि इक्विटी बेस बहुत बड़ा है अभी भी इनके प्रॉफिट्स के हिसाब से। आप अल्ट्राटेक का इक्विटी BSE पे चेक कर लीजिए कितने शेयरों का है, और IEX का इक्विटी चेक कर लीजिए कितने शेयरों का है। IEX का प्रॉफिट देखिए साल का और अल्ट्राटेक का प्रॉफिट देखिए साल का। वैसे दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि एक तरफ आपके हाथ में कौन सा ज्वेल है और दूसरी तरफ आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। सो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इन्फी। अगुन सर, खोने के लिए वही 1360 मैक्सिमम लेवल, अगर वो मिल जाए तो और ऐड कर लीजिए। पाने के लिए पूरा जहान नया ऑल टाइम हाई। सो मतलब ऑलरेडी 1500, 1550, 1600 के लेवल दिखाया इसने एक बारी रिसेंटली, तो बेटर ये कि 1300, 1350 के आसपास आए तो दोबारा ऐड कर लीजिए, नहीं आता तो बैठे रहिए आराम से, कुछ मत करिए, नया पोजीशन मत ऐड करिए। IT में सो फार टाटा एलेक्सी
कि सिचुएशन बेटर है अमंग ऑल और ऐड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन काफ़ी है। लेकिन बाकी TCS, इन्फोसिस अगर आपके पास है तो कुछ मत करिए, जस्ट बैठे रहिए, भाव देखिए, नीचे आपके भाव क्या है फर्दर ऐड कर लीजिए। ओके, कैंपस के केस में सर जगदीश जी अब तो इसकी बुक खुली है, इतनी बड़ी तेज़ी आपने देख ली, तेज़ी के बाद अब इसके एंकर बुक खुलनी शुरू हुई है, सप्लाई आनी शुरू हो गई है, तो अब तो वो जो गुड टाइम था वो गुड टाइम बीत गया है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम या थोड़ा सा प्रेशर का टाइम देखने को मिल सकता है, तो कोई भी तेज़ी बेची जाएगी इसमें, तो ज़रा उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। दो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन IPO है, एक साल के अंदर कुछ पता ही नहीं चलता, चाहे कुछ हो जाए, कितनी से अच्छी कंपनी क्यों ना आ जाए एक साल के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच करके ला रहे हैं हर कंपनी, पेपर पे कुछ होता ही नहीं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी से ही कि TCS का IPO 2 रुपये की फेस वैल्यू पे आया था, जबकि उस समय पर भी वो देश की सबसे बड़ी कंपनी थी और लिस्ट TCS बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हुई थी। हिस्ट्री में TCS आज तक 2004 से लेकर 2022 18 साल में कभी भी टॉप 5 से नीचे नहीं गई हिस्ट्री में, जबकि बाजार में कितनी रीशफलिंग हुई, कितने बड़े बड़े प्लेयर आए गए, लेकिन TCS कभी टॉप 5 से नीचे नहीं गई। सो इस तरह की कंपनी की लिस्टिंग समझिए और आज की कंपनियों की लिस्टिंग समझिए, उससे अंदाजा लगा लिए किस तरह की प्राइसिंग हो रही है IPO में। तो इनको एक साल तक तो इनकी डस्ट सेटल होगी ही। आज प्रीमियम मिल रहा है ले लीजिए, नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, अभी नीचे और मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, अतुल सर 27-28 जो नवंबर की तारीख है उस पर नज़र रखिएगा, कि वो एक ऐसी तारीख है जबकि ये NCLT में इनकी सुनवाई है चंडीगढ़ बेंच में। अगर वो सुनवाई ठीक रहती है, सिचुएशन क्लियर होती है, तब ज़्यादा इसमें मोमेंटम आएगा, लेकिन सो फार तेज़ी कभी भी मिले, भाव के ऊपर आए, निकल जाइए, बेस्ट है। इस कंपनी, इस ग्रुप ने काफ़ी परेशान किया लोगों को, हर ऊपर के लेवल पे बिकवाली आएगी। सो बेटर एक भी मोमेंटम मिले, एक भी तेज़ी मिले, आपके भाव से थोड़ा बहुत ऊपर आए, प्रॉफिट बने, निकल जाइए। फुटवेयर शेयर, ऑल स्टॉक्स डाउन, बाय और इग्नोर इफ वी डोंट हैव एनी कंपनी। अनिल सर, बेटर अगर आप जाना चाहते हो तो पहले स्टैब्लिश प्लेयर में जाइएगा, शुरुआत करिएगा रिलैक्सो के साथ, लीडर ऑलवेज, सेकंड इज बाटा, ये दो लार्जेस्ट प्लेयर हैं, फिर आप आएंगे लिबर्टी एंड ऑल पे। देखिए कंजम्पशन स्टोरी तो नहीं खत्म हुई इंडिया की, ये तो कोई दो राय नहीं है। बाटा एक दिन में 5 लाख पेयर बेचता है, अंदाज़ा लगा लीजिए इससे ही कितनी बड़ी साइज़ है इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी की। कल ही मैं एक बहुत सारा डेटा पढ़ा है शादियों के ऊपर, क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है, तो मैंने बहुत सारा उसमें डेटा बनाया अपने लिए, जिस पे मैं आगे काम भी कर रहा हूँ। उसी में ही इंडिया में अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब करीब 90,000 करोड़ की ज्वेलरी हर साल शादियों में खरीदी जाती है, 50,000 करोड़ रुपए कपड़े हर साल खरीदे जाते हैं शादियों में। इस तरह की मासिव डिमांड वाले देश में फुटवेयर बंद नहीं होगा, बट वैल्यूएशन वाइज रिलैक्सो भागा हुआ है, नीचे मिल जाए ऐड करिए। कैच क्या है, अब जो नया ग्रोथ प्लान है कि 4,000 से 5,000 या 3,000 से 4,000, ये इज़ द न्यू नॉर्मल। तो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट की सेल थोड़ी कम हुई है, थोड़े प्रीमियम सेगमेंट की सेल जो है बढ़ी है। आप खुद भी अगर कोई जूता लेना चाहेंगे अब, तो आप नाइकी, एडिडास ढूंढेंगे, वो नहीं लेंगे तो सेकंड बेस्ट ईयर के कैंपस के जूते उठा लेंगे। सो डिमांड सिनेरियो के अंदर बदलाव आया है, जिसकी वजह से रिलैक्सो के नंबर खराब हुए और कैंपस के नंबर बेटर हुए। लेकिन ये ट्रेंड हमेशा नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद रिलैक्सो भी उतर जाएगा उस सेगमेंट में, क्योंकि रिलैक्सो जिस स्पेस में है उसको कोई हाथ नहीं पकड़ता है। कैंपस खुद भी मानता है कि रिलैक्सो के स्पेस में वो घुसा तो लॉस ही खाएगा। सो बेटर ये कि आप पहले रिलैक्सो पे रहें, फिर बाटा पे रहें, और फिर धीरे धीरे बाकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में उतरें। स्टैगर वे में बाइंग आप आराम से कर सकते हैं। ओके, स्पेंसर और IB में नया प्राइस एवरेज करके नीचे मत लाइए निक सर, बेटर आप IT में चले जाइए, एटलीस्ट वो पैसे को आप आराम से बढ़ता हुआ देख पाएंगे, या टाटा कॉम जैसी कंपनियों को या यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कंपनियों को आराम से आप लेके रखिए, जिनमें आपको एटलीस्ट पैसा बनने की गुंजाइश ज़्यादा है। इनको नीचे लाने की बजाय, यहाँ पे फंसने की बजाय वहाँ पे फंस जाइए, वहाँ कुछ पैसा बढ़ेगा, बेचकर उसको आप एटलीस्ट कैश जनरेट कर लेंगे, जितने टाइम में ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इनकी अनसर्टेनिटी है, उनकी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेना होगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल बुधवार के दिन। निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत जूस बाकी है। सो अकॉर्डिंगली क्वालिटी स्टॉक्स के साथ आप रहिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च है मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।